Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement are correct? Let's read the statement. पहला statement क्या कह रहा है? TI plasmid of agrobacterium tumeficans is used to deliver desirable gene into plant cell. Agrobacterium tumeficans के अंदर TI plasmid होता है, जिसका नाम होता है पूरा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये TI प्लाज्मिड के अंदर एक DNA होता है जिसे कहते हैं tDNA। इस tDNA के अंदर एक जीन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, जिसे कहते हैं टीआई जीन। ये टीआई जीन प्लांट के अंदर जैसे जाता है वो एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम सब जानते हैं, क्राउन गॉल डिजीज। ये जो tDNA होता है, ये tDNA के अंदर का ये टीआई जीन के जगह पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, जो हमें प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है। और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद ये जो हमारा tDNA मॉडिफाइड tDNA हो जाता है, जिसको हम लोग T-DNA के नाम से जानते हैं, ये हम प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं ताकि प्लांट का जो डीएनए होता है उसके अंदर का ओआरआई जो होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो इस T-DNA को रेप्लिकेट कर सके और प्लांट के हर एक सेल तक पहुंचा सके। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हिंड टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हिंड टू जो कि एक आरई है, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड आरई था, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये 6 बेस पेयर को स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाता है। इज दैट क्लियर टू यू? थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड विदाउट स्टेनिंग ऑन एन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बिल्कुल सही बात है। और जो जेल यूज होता है स्टेनिंग के लिए वो होता है इथिडियम ब्रोमाइड। इज दैट क्लियर टू यू? उसके बाद हम यूवी लाइट के अंदर इसको विजुअलाइज करते हैं। चौथा स्टेटमेंट है ORI इज द सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ORI जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, इसके नाम में ही रेप्लिकेशन आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा। फिफ्थ स्टेटमेंट है डीएनए इज अ पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसके कारण जो डीएनए होता है ये भी नेगेटिवली चार्ज होता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो हमारे पास 4 सही स्टेटमेंट है, 1, 2, 3 और 4। इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।